दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई कहानी में। हमारे चैनल में आपका स्वागत है फिर से आने के लिए। आज की कहानी का शीर्षक है अकबर की कंजूस प्रवृत्ति। अकबर की कंजूस प्रवृत्ति। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर अच्छे मित्र थे और वो दोनों अक्सर एक दूसरे को उपहार भेजा करते थे। एक दिन फारस के शहंशाह ने अकबर को एक बहुत ही दुर्लभ किस्म का इत्र उपहार में भेजा। बादशाह अकबर को वो इत्र देखकर तुरंत उस इत्र को लगाने का मन करता है। वो अपने कक्ष में इत्र लगाने के लिए जाते हैं। जैसे ही उन्होंने इत्र की शीशी उत्साह के साथ खोली, वैसे ही इत्र की एक बूंद जमीन पर गिर गई। बादशाह अकबर तुरंत घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं और अपनी अंगुली से समेटकर इत्र की उस बूंद को उठाने लगते हैं। तभी बीरबल किसी काम से बादशाह अकबर के कक्ष में अंदर आ जाता है और वो अकबर को ऐसे इत्र की बूंद उठाते हुए देख लेता है। बीरबल बादशाह अकबर को इस हालत में देखकर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें हंस रही थी। बादशाह अकबर को शर्मिंदगी महसूस हुई। बादशाह अकबर को शर्मिंदगी महसूस हुई। अकबर को लगा कि बीरबल मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा कि हिंदुस्तान का बादशाह इत्र की एक बूंद के लिए अपने घुटनों पर आ गया। अकबर उस समय बीरबल को कुछ नहीं बोले और कुछ नहीं बोल पाए, किंतु उसका मन अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वो अब किसी तरह भी बीरबल की अपनी प्रति धारणा बदलना चाहते थे। इसलिए अगले ही दिन उन्होंने अपना शाही कक्ष इत्र से भरवा दिया और ऐसा घोषित भी करवा दिया कि कोई भी आकर वहां से इत्र ले जा सकता है। लोग वहां आकर बाल्टी भरकर इत्र ले जाने लगे। बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और ये नजारा दिखाते हुए कहा, बीरबल देखो, प्रजा कैसे खुशी से बाल्टी भरकर इत्र ले जा रही है। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? अकबर का इरादा बीरबल को ये दिखाने का था कि मैं इत्र के मामले में कंजूस नहीं हूं और मैं चाहूं तो ऐसे इत्र का दान कर सकता हूं। बीरबल मंद ही मंद मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना बोला, बूंद से जाती वो होश से नहीं आती। बूंद से जाती वो होज से नहीं आती। बीरबल का मतलब था कि पूरा सागर भर देने के बाद भी वो कभी नहीं लौटता है
जो एक बूंद से चला गया हो। बिरबल ने इस वाक्य के सहारे बादशाह अकबर को कह दिया कि आपकी इत्र का बूंद उठाने वाली कंजूस प्रवृत्ति मैंने देख ली है और आपकी इज्जत चली गई और उनकी इज्जत चली गई है। अब वो इज्जत पूरा सागर भर देने के बाद भी वापस नहीं लौटेगी। अब वो इज्जत पूरा सागर भर देने के बाद भी वापस नहीं लौटेगी। दोस्तों, इस कहानी का मोरल है, वास्तव में मनुष्य का चरित्र उसकी कुछ स्वाभाविक प्रवृत्ति से आंका जाता है, दिखावा करने से नहीं। वास्तव में मनुष्य का चरित्र उसकी कुछ स्वाभाविक प्रवृत्ति से आंका जाता है, दिखावा करने से नहीं। इसलिए हमें दिखावा नहीं करना चाहिए और अपने वास्तविक स्वरूप में ही रहना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी और आपको एक अच्छी शिक्षा भी मिली। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए आपको क्या अच्छी लगी और क्या शिक्षा मिली, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। और फिर मिलेंगे एक नई कहानी में कल।